पहले के टाइम में आप देखते होंगे कि टीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे, उन तक हमें पहुंचना पड़ता था। पर आज आप देखते हैं कि आप जस्ट ऑन एक क्लिक टीचर तक पहुंच जाते हैं और टीचर्स आज आपके पास अवेलेबल हैं। पर जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हम कहाँ पढ़ें। YouTube पर आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको सच में बहुत अच्छा कंटेंट्स दे रहे हैं, पर होता क्या है कि हम एक जगह टिक कर नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल एक जगह पर टिकता नहीं है। हम बार बार अपने आप को डाइवर्सिटी में घुमाते रहते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से ये पढ़ ले, वहाँ से ये पढ़ ले। ऐसे में क्या होता है, हम कहीं पर भी 100% किसी भी चीज़ को ले नहीं पाते और कोई भी चीज़ हम सीख नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चों, हम सब में 4 तरीके की एनर्जीज होती हैं। ये चारों एनर्जी का अगर हमारे पास बैलेंस नहीं हुआ तो हम चीज़ें नहीं सीख सकते। जैसे कि जो हमारे पास पहली चीज़ है वो है फिजिकल एनर्जी। बी, जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है मेंटल एनर्जी। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है इमोशनल एनर्जी। और जो चौथी चीज़ है हमारे पास वो है स्पिरिचुअल एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक हमें इन चारों के ऊपर में बैलेंस नहीं होगा हम चीज़ें नहीं सीख सकते। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं पर आप मेंटली वीक हैं, तो क्या आप चीज़ें 100% कंसंट्रेशन के साथ सीख पाएंगे? आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ऐसे में क्या होगा कि जैसे आप मान सकते हैं कि आप अगर मेंटली स्ट्रांग हैं पर क्या है कि आप मान लीजिए फिजिकली वीक हैं, बीमार हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप फुल कंसंट्रेशन के साथ चीज़ें नहीं सीख सकते। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही अगर हम इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं तो तीसरी चीज़ हमारे पास इमोशन है। बच्चों, इमोशन जैसे कि आप गुस्से में हैं, मान लीजिए, क्या अगर आप गुस्से में होंगे तो क्या आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं? क्या आप चाहे कितने भी फिजिकली स्ट्रांग हो, कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो, पर आप ठीक से पढ़ नहीं सकते। तो बच्चों, इस पर भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो हमारे पास है वो है स्पिरिचुअल। बच्चों, ये स्पिरिचुअल क्या है कि हमारे साथ नेचर का कनेक्शन। जब तक हम अपने साथ नेचर को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे में ये तीनों ही चीज़ होने के बावजूद भी हम चीज़ें नहीं सीख सकते। कहने का मतलब है, आज आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, क्योंकि हमने नेचर के साथ बहुत उसका दोहन किया है। जब तक हम नेचर के साथ नहीं चलेंगे, उसके अनुकूल नहीं ढलेंगे, उसके साथ एक सही व्यवहार नहीं करेंगे, तो चीज़ें हमारे साथ उसके विपरीत आज आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो चारों एनर्जीज हैं, इन पर जिसका बैलेंस नहीं होगा वो चीज़ें नहीं सीख सकता। बच्चों, 2 तरीके की इमोशन में चीज़ें आपने देखते हैं, आप जानते हैं, एक चीज़ होती है पॉजिटिविटी और एक होता है नेगेटिविटी। 2 तरीके के रास्ते होते हैं, या तो आपको सही जगह लेकर जाएंगे या आपको गलत जगह लेकर जाएंगे। ये आप कैसे डिसाइड करें कि आपको किस जगह जाना है? बच्चों, अगर आपका इन चारों पर कंट्रोल है, इन चारों को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो आप अपने आप सही रास्ते की तरफ चलेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। और अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तो उन चीज़ों से आप लड़ सकते हैं और अपने आप को इनसे रिमूव कर आप पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, पढ़ने के तरीके की बात करते हैं, तो ये 4 फेजेस में होता है। जैसे कि पहली चीज़ होता क्या है, हम स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी दिक्कत कि हम चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ी या किसी ने पढ़ाई, और दूसरी हम उसको समझते हैं। हम जैसे ही दोनों ही चीज़ें देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो दिक्कत कहाँ से आती है कि हम एक तो हमने पढ़ लिया, दूसरा हमने अंडरस्टैंड कर लिया। मान लेते हैं कि इससे क्या हुआ कि हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे, 10th में 9th में अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले सकते। बच्चों, प्रैक्टिकल नॉलेज वो चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, फिर उसे अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और तीसरी चीज़, जब हम उसे समझ लेते हैं उसके बाद उस पर थिंकिंग। जब तक हम उस पर थिंकिंग नहीं करेंगे तब तक हमारे पास उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगी।